हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बेटे सबसे पहले तो ना अपने खुद का ध्यान रखना है आपको। बाकी चीज़ें तभी सही होंगी तब हम अपने आप को ठीक रख पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो पहला टारगेट आज के सिनेरियो में, आजकल जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें पहला टारगेट हमारा ये है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। जो भी प्रिकॉशंस बताई जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी को फॉलो करें। क्योंकि एक सच्चा नागरिक बेटा वही होता है जो अपने देश के सभी कानून का, सभी नियमों का पालन करता है। तो आपको एक सच्चे नागरिक की जो पहचान है वो भी कायम करनी है, प्लस एक छात्र या छात्रा, एक स्टूडेंट होने के नाते भी अपना फर्ज अदा करना है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाए ना। तो बेटा हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 में हमने अपना जो चैप्टर है 2.2 वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है पार्टनरशिप बिजनेस। यूनिट नंबर 2 है वो हमें इस बारे में बताती है कि बिजनेस को कितने तरीकों से किया जा सकता है। सिंगल व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, कई व्यक्ति मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं। तो हमने सिंगल व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से। तो हम इसमें आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हमारा जो टॉपिक है वो क्या था? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हाउ मैनी टाइप्स ए पार्टनर कैन बी इन द फर्म। कितने तरीकों से एक पार्टनर अपने आप को फर्म के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो हमने फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि पूरी तरह से फर्म के बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। और फिर हमने पढ़ा था नॉट फुल्ली फ्लैश्ड पार्टनर के बारे में, कि वो पार्टनर एक्चुअल में पार्टनर होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, अपना जो बिहेवियर है, उसके द्वारा दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम फर्म में पार्टनर हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में हम नॉट नॉन फुल्ली फ्लैश्ड पार्टनर्स के बारे में पढ़ रहे थे। नॉट फुल्ली फ्लैश्ड पार्टनर्स, इसमें हमने पहला पढ़ लिया था नॉमिनल पार्टनर, हमने दूसरा पढ़ लिया था पार्टनर्स बाय एस्टोपल या होल्डिंग आउट। हमने इन 2 के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम थर्ड जो पार्टनर्स के टाइप्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, जिसका नाम है लिमिटेड पार्टनर। ठीक है बेटा। तो आज हमारा जो टारगेट है वो रहेगा कि हम नॉट फुल्ली फ्लैश्ड पार्टनर्स के जो टाइप्स हैं उनको आज फिनिश कर दें। तो लिमिटेड पार्टनर्स थर्ड प्रकार का नॉट फुल्ली फ्लैश्ड पार्टनर होता है। लिमिटेड पार्टनर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये पार्टनर लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कुछ हद तक सीमित होता है। इसका मतलब हमने इस पार्टनर की जो लायबिलिटी है ना, उसको हमने लिमिट रखा हुआ है। हमने इसको एक दायरा दिया हुआ है कि भैया तेरे से इस अमाउंट से ज़्यादा पैसे नहीं मंगवाएंगे, तू टेंशन ना ले। तो देखिए पेज नंबर 10 पर जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका जिक्र है। तो लिमिटेड पार्टनर्स में कहा गया है कि लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स, जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? इसकी लिमिटेड। आपको सिर्फ इन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है कि हर पार्टनर्स के जो फीचर्स हैं वो क्या होंगे। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होगा कि उसने जितने पैसे फर्म में लगाए हैं, मान लेते हैं ए बी सी 3 पार्टनर हैं, बी जो है वो लिमिटेड पार्टनर है और इसने
5 लाख रुपए फर्म में लगाए हुए हैं एज ए पार्टनर, एज ए कैपिटल। तो जब फर्म को लॉस होगा और लोन नहीं चुका पाएंगे तो इससे पैसे मंगवाया जाएगा। हमने कहा था कि जब फर्म को लॉस हो जाता है और वो अपने पार्टनर से पैसे मंगवाती है अपने घर से कि भाई हम लायबिलिटी को चुकाने के लिए सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो अपने अपने घर से अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर पैसा लेके आओ। तो जो पार्टनर लिमिटेड कैटेगरी का है उससे हम उस पैसे से ज़्यादा नहीं मंगवा सकते जितने उसने फर्म में इन्वेस्ट कर रखे हैं एज ए कैपिटल। तो इस बी ने जो कि लिमिटेड पार्टनर है 5 लाख रुपए फर्म में लगा रखे हैं। तो जब भी लॉस होगा और फर्म अपनी लायबिलिटी को नहीं चुका पाएगी तो हम इन तीनों पार्टनर से पैसे मंगवाएंगे, अपने अपने घर से पैसे लेके आओ। तो बी जो है ना वो 5 लाख रुपए तक ही लेके आएगा, उससे ज़्यादा नहीं मंगवाएंगे। जबकि ए और जो सी है वो भैया अनलिमिटेड, जब तक कि लोन नहीं चुकता हो जाएगा सारा उतना पैसा लेकर आएंगे। लेकिन बी कितना लेके आएगा, सिर्फ उसने जितनी कैपिटल लगाई थी पार्टनर बनने के लिए उतनी अमाउंट तक अपना पैसा लेके आएगा। तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। अगला जो पॉइंट है, नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज। जो भी फर्म की एक्टिविटीज होंगी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है फर्म को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, सिर्फ पैसे लगाया पार्टनर बना रहेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। अब देखो लिमिटेड पार्टनर कहाँ पर होता है, लिमिटेड पार्टनर सिर्फ एक लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर होता है। जब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे तो हमने वहाँ पर लिमिटेड पार्टनरशिप की बात की थी कि एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन उस फर्म में एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसको हम जनरल पार्टनर कह सकते हैं, यानी उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी पार्टनर्स की लिमिटेड होगी। तो लिमिटेड पार्टनर्स आपको कहाँ मिलेंगे, सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। फोर्थ पार्टनर के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर, माइनर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने अभी 18 साल की उम्र को अचीव नहीं करा है, यानी जिसको हम नाबालिग कहते हैं ना, नाबालिग, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में माइनर पार्टनर। अब देखो आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए तब कैपेबल होते हैं जब आपकी उम्र 18 या 18 साल से ऊपर होती है, 18 या 18 साल से ऊपर होती है। चूंकि एक माइनर 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति होता है तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकता, और साइन नहीं कर सकता तो पार्टनर ही बन सकता, क्योंकि सभी पार्टनर्स को उस पार्टनरशिप डीड के अंदर साइन करने होते हैं। तो माइनर तो साइन कर ही नहीं सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनर पार्टनर कभी भी पार्टनर, फुल्ली फ्लेज्ड पार्टनर नहीं होता है। इसकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड लायबिलिटी होगी। इसने जितने पैसे इन्वेस्ट करे हैं सिर्फ उतना पैसा लॉस की कंडीशन में इससे मंगवाया जाएगा। इसको हम पार्टनर क्यों बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर ऐसा टैलेंट है जो कि हमारे बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए ज़रूरी है। ये बंदा बोलने चालने में, कस्टमर से डील करने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी है। तो हम इन लोगों को अपनी पार्टनरशिप में क्यों शामिल करते हैं, ताकि इनकी जो क्वालिटी है ना उसका बेनिफिट हम ले पाएँ। तो माइनर पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बनाया जाता है कि इनकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन इन पार्टनर्स का कहीं पर भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन नहीं होता है। इनको सिर्फ एज ए प्रॉफिट गेन करने के लिए, इनकी हेल्प लेने के लिए इनको पार्टनर बनाया जाता है। तो फुल्ली फ्लेज्ड पार्टनर नहीं होते हैं। लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, जितने इन्होंने पैसे लगाए हैं उस अमाउंट तक इनको पार्टनर बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। अच्छा जी, लिखा है कि
वो बंदा जो कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति होता है उसे माइनर पार्टनर कहते हैं। यह पार्टनर किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं कर सकता। जैसे आप जो बच्चे हो +1 में, मेरे ख्याल से सारे बच्चे 18 साल से कम उम्र के होंगे। वो अलग बात है कि किसी बच्चे की उम्र जो है जो ज़्यादा लिखवा रखी है, लेकिन कोई बच्चा 18 साल से ऊपर का नहीं होता है +1 में। तो आप जो भी, जैसे आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है, तो आप बैंक अकाउंट जब खुलवाएंगे तो उस फॉर्म के ऊपर आपके साइन नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स के साइन होंगे, क्योंकि आप अभी 18 साल के नहीं हुए हो। आपको किसी भी कागज़ पर साइन करने का जो अधिकार है वो अभी कानून के द्वारा नहीं मिला है। ठीक है, अभी कहते हैं कि कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, पार्टनर नहीं बन सकते। कौन से पार्टनर? नॉट फुल्ली, जो फुल्ली फ्लेज्ड पार्टनर है वो नहीं बन सकते, लेकिन इन पार्टनर्स को हम प्रॉफिट के लिए अपने फर्म में शामिल कर सकते हैं सभी पार्टनर्स की अनुमति के द्वारा। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन किसी भी प्रकार के लॉस के लिए अगर फर्म में लॉस हो जाता है तो इनसे एक भी पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। सिर्फ उस कंडीशन में पैसा मंगवाया जाएगा जब ये पार्टनर, मान लो लायबिलिटी है और वो जो लायबिलिटी है वो फर्म नहीं पे कर पा रही है, तो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए हम इनसे पैसा मंगवा सकते हैं, सिर्फ लॉस की कंडीशन में। लेकिन लॉस में इनको हिस्सेदार नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा माइनर पार्टनर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट्स पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। नाम से पता चल रहा है इन पार्टनर्स को सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि माइनर को भी हमने प्रॉफिट्स के लिए शामिल किया था, तो क्या माइनर भी पार्टनर इसी कैटेगरी को? नहीं, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। देखिए, इनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जबकि माइनर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इनको किसी भी प्रकार के लॉस में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, यानी लॉस जब होगा तो इनसे कोई भी बातचीत नहीं करी जाएगी, लॉस को ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इनको मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, सिर्फ नाम के पार्टनर है, इनको किसी भी डिस्कशन में शामिल नहीं करा जाएगा। इनको प्रॉफिट होगा तो हिस्सा दे देंगे, लॉस होगा तो इनको टच भी नहीं करा जाएगा, इनसे कहा ही नहीं जाएगा कि लॉस हो गया, प्रॉफिट होगा तो इनको दे देंगे। और लास्ट है कि ये पार्टनर माइनर पार्टनर से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये पार्टनर जो होते हैं ये बड़े होते हैं, 18 साल से ऊपर के होते हैं, और माइनर पार्टनर 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति होता है। तो ये हमारे नॉट फुल्ली फ्लेज्ड पार्टनर्स के टाइप्स थे। तो इस तरह से हमारे जो पार्टनर्स के टाइप्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से रीड करना, और फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या है ना वो अपने टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा। मेरे जो नंबर हैं वो व्हाट्सएप नंबर हैं ये वाले, आपने देखा भी होगा कि मेरे नंबर ग्रुप के अंदर इस नंबर से सेव है 8607387585। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। और कॉलिंग अगर आपको करनी है तो इसके लिए दूसरे नंबर आपको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नंबर जो है ये सिर्फ व्हाट्सएप में काम करते हैं, कॉलिंग में काम नहीं करते हैं। तो अगर आपको मान लो बाई चांस कॉल करनी है, कोई कॉल करके चीज़ पूछनी है, तो कॉलिंग नंबर मेरे ये होंगे और व्हाट्सएप नंबर मेरे ये हैं 7404430549। ये मेरे कॉल के नंबर हैं। जब भी मैं आपको फ़ोन करता हूँ तो इस नंबर से फ़ोन करूँगा। आप मेरे इन नंबर को अपने अपने फ़ोन के अंदर फीड कर लें, सेव कर लें मेरा नाम। और नाम तो आप सभी को पता होगा, मेरा नाम है नरेंद्र यादव। इस नाम से आप मेरे जो नंबर है ये फीड कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरे कॉलिंग नंबर है, ठीक है बेटा। और कोई भी आपको दिक्कत होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। और 11 नंबर में हम माइनर पार्टनर के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइनर पार्टनर की आखिर कंडीशन क्या होती है फर्म के अंदर। इसके बारे में ही हम केवल डिस्कस करेंगे। देखिए,
सबसे पहले तो जो सेक्शन 30 है, सेक्शन 30 धारा 30 किसकी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान रखना कि पार्टनरशिप बिजनेस इस एक्ट के अकॉर्डिंग डील होता है। इस एक्ट में रूल बनाए हुए हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे डील करा जाएगा। उसका जो सेक्शन 30 है, धारा होती है एक्ट के अंदर, तो धारा 30 क्या कहती है कि एक माइनर पर्सन को, कोई भी माइनर पर्सन है 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति, वो पार्टनर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को जो शाइनिंग पावर होती है वो नहीं होती किसी भी सिग्नेचर पे, मतलब कि उनका जो सिग्नेचर वो वैलिड नहीं होता है कानून की नज़रों में। ठीक है, इन पार्टनर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए हम पार्टनर्स बना सकते हैं कि वे इनकी क्वालिटी का फ़ायदा उठाते हैं और अपने फर्म के बिजनेस को जो है वो बूस्टअप कर लेते हैं। तो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए हम इनको अपने साथ शामिल कर लेते हैं, बाकी इनका नाम कागजों में कहीं पर भी नहीं होता है। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक माइनर पार्टनर के जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, वो क्या होती है। सबसे पहले हम दो कंडीशन पर बात करेंगे। बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि जब तक ये 18 साल के नहीं होते हैं तब तक इनकी क्या कंडीशन होती है फर्म के अंदर, और 18 साल के हो जाने के बाद इनकी क्या कंडीशन होती है। मान लो एक व्यक्ति है ए, इसने 16.5 साल की उम्र में किसी फर्म को ज्वाइन करा, 16.5 साल की, तो जब तक ये 18 का नहीं हो जाएगा, यानी कि 1.5 साल का गैप है अभी भी, तो 1.5 साल के अंदर इसकी क्या कंडीशन होगी, और जिस दिन ये 18 साल का हो जाएगा उस दिन से इसकी कंडीशन फर्म के अंदर क्या होगी। तो हमें दो तरह से इसको पढ़ना है कि जब तक ये 18 साल का नहीं होता है तब तक क्या इसकी कंडीशन होती है फर्म के अंदर, 18 के बाद क्या होती है। तो सबसे पहले है 18 से पहले, तो 18 से पहले इसके राइट्स क्या होंगे, इसके अधिकार क्या होंगे। देखो राइट्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, लिखा है कि प्रॉफिट्स, जो फर्म के प्रॉफिट्स होते हैं उनको बांटने का इनके पास अधिकार होता है। जो भी प्रॉफिट होंगे वो अपने हिस्से के बराबर लेने का अधिकारी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये चेक कर सकता है कि भाई मुझे पार्टनरशिप बिजनेस की जो अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो मुझे दिखाइए, मुझे चेक करना है कि कहीं आप धोखेबाजी तो नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो अधिकार है वो क्या हुआ कि अगर मान लो एक माइनर पार्टनर अपनी 18 साल की उम्र अचीव करने से पहले ही फर्म से चला जाता है और जाने के बाद जो बाकी पार्टनर्स है वो उसे उसका जो हिस्सा बनता है, जो पैसे बनते हैं फर्म में, वो पैसे नहीं चुकाते हैं, तो वो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। सूट फाइल ए केस, यानी जिस दिन वो फर्म छोड़ेगा 18 साल से पहले पहले वो फर्म को छोड़ देता है और फर्म के जो पार्टनर है बाकी वो उसे उसका जितना पैसा बनता है उसके हिस्से का वो उसे नहीं चुकाते हैं, तो उसको अधिकार है कि वो उन पार्टनर्स के खिलाफ कोर्ट के अंदर केस करके और अपना जो हिस्से का पैसा है वो उनसे रिकवर कर सकता है। तो ये 3 राइट्स उसके प्राप्त होते हैं मेजोरिटी से पहले पहले। अच्छा, उसकी लायबिलिटी क्या होगी। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी हम कहते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी होगी, जितने पैसे उसने फर्म में इन्वेस्ट कर रखे हैं वहां तक। अगर किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं तो लॉस की कंडीशन में जब फर्म अपनी लायबिलिटी को नहीं चुका पाएगी तो उससे सिर्फ 1 लाख रुपए ही मंगवाए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मंगवाए जाएंगे। बाकी पार्टनर से 100% पैसा मंगवाया जाएगा, चाहे पर्सनल एसेट बेच के लाना पड़े। तो ये होते हैं माइनर पार्टनर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी 18 साल से पहले पहले। फिर बात करते हैं नंबर 2 में आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। जिस दिन वो 18 साल का हो जाता है उस दिन उसकी कंडीशन क्या होगी फर्म के अंदर। तो जिस दिन वो 18 साल का हो गया उस दिन बेटा उसे क्या करना पड़ेगा, जिस दिन वो 18 साल का हो
जाता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ, मान लो 1 अप्रैल 2018 को कोई बंदा 18 साल का होता है, तो 6 महीने कब खत्म होते हैं? 30 सितंबर 2018। उस माइनर पार्टनर को, चूंकि वो 18 साल का हो चुका है इस तारीख को, इससे लेकर अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसे एक नोटिस देना होगा राइटिंग में कि वो पार्टनर बनना चाहता है, आगे की फर्म को छोड़कर जाना चाहता है। तो 2 कंडीशन में हम यह बात करेंगे कि जिस दिन वो 18 साल का हो जाता है, सबसे पहले तो उसे नोटिस देना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को लिखित में कि वो अब पार्टनर बने रहना चाहता है या छोड़ के जाना चाहता है। तो देखिए हम क्या कंडीशन फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हमने उसे 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर भैया बता दो, रहना चाहते हो तो ठीक है, नहीं रहना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन 6 महीने बीत गए, उस माइनर पार्टनर ने, जो कि अब मेजर हो चुका है, 18 साल का हो चुका है, उसने 6 महीने बीतने के बाद भी कोई नोटिस नहीं दिया, तो हम उसे फुल्ली फ्लेज्ड पार्टनर मान लेंगे अपने आप। ये एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अगर माइनर पार्टनर 18 साल का हो जाता है और उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो नोटिस नहीं देता है बाकी पार्टनर्स को कि वो रहना चाहता है कि नहीं, और तो क्या मान लेंगे हम, वो 6 महीने जैसे ही एक्सपायर होंगे ना, हम उसे मान लेंगे कि ये पार्टनर फुल्ली फ्लेज्ड हो चुका है, तो भैया इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो लिखा है इसके अंदर कि अगर वो पार्टनर बनना चाहता है, पहली कंडीशन क्या होगी, इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम ए पार्टनर, अगर वो पार्टनर बने रहना चाहता है, उसने 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस दे दिया कि मैं इस फर्म में आगे काम करना चाहता हूं, तो देखिए क्या होगा, उसकी जो लायबिलिटी है ना, वो लायबिलिटी हो जाएगी अब लिमिटेड से अनलिमिटेड, क्योंकि वो पक्का पार्टनर बन चुका है, अब वो साइन करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है, उसे अब प्रॉफिट्स के साथ साथ जो लॉसेज होंगे उनमें भी इसको हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि जब तक वो माइनर था तब तक तो लॉसेज में हम उसको पूछते ही नहीं थे, लेकिन अब वो मेजर हो चुका है और पार्टनर बनना चाहता है, तो हम कहेंगे भी प्रॉफिट्स में हिस्सा लेते थे, अब लॉस होंगे तो लॉस में भी तुम्हें हिस्सा मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब क्या होगा कि उसे लायबल माना जाएगा उसके हर उस काम के लिए जो कि उसने माइनॉरिटी की एज में किया था। मान लेते हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 16.5 साल की उम्र में ए जो है वो पार्टनर बना था, आज वो 18 साल का हो गया है और वो कहता है कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो जब से वो पार्टनर बना था, 16.5 साल से 18 साल के बीच में जो 1.5 साल का टाइम उसने बिताया है हमारी फर्म में, उन सब कामों के लिए उसे हम जिम्मेदार बनाएंगे कि भैया तू पिछले 1.5 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, आज तू मेजर हो चुका है, पिछले 1.5 साल में जो भी तूने गलतियाँ करी हैं उनके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। बता पार्टनर बने रहना चाहता है कि नहीं। तो ध्यान रखना, अगर कोई अगर कोई माइनर पार्टनर पक्का पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे ध्यान रखना होगा कि जब से वो पार्टनर बना था तब से लेकर और आज तक उसे किसी भी गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो कि उसने अपने पुराने टाइम में किया था। ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो इसके लिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर वो पार्टनर बनना नहीं चाहता, इफ ही डज नॉट वांट टू बिकम ए पार्टनर, अगर वो पार्टनर बनना नहीं चाहता, 18 साल का जैसे ही होता है वो कहता है मैं तो जाना चाहता हूँ, मैं अब आपकी फर्म में काम नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, जा सकते हो, तो सबको अपने अपनी अधिकार होते हैं। तो क्या होगा, उसकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड लायबिलिटी होगी, यानी कि जिस दिन उसने नोटिस दिया है उस दिन तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही मानी जाएगी। ठीक है, आगे है,
वो इस नोटिस के बाद किसी भी प्रकार के काम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मान लेते हैं 1 अप्रैल को वो 18 साल का होता है, 30 सितंबर तक वो नोटिस भी दे देता है और फर्म जो है वो उसे 31 दिसंबर तक अपने पास रखती है। वो कहती है कि चले जाना, ठीक है तुमने नोटिस तो दे दिया, 2-4 महीने और भी तब। उसके बाद इन 3 महीनों के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि देखो नोटिस दे चुका है कि मैं भाई जाऊंगा, लेकिन फर्म उसे ये कह रही है कि 2-3 महीने और काम कर दो, चाह तो रही हो 2-3 महीने और काम कर दो हमारे यहाँ। तो उसने जो 2-3 महीने में काम करा हो उसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। और लास्ट है कि वो अब जब भी जाएगा छोड़ के, तो फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं या जो एसेट्स हैं, यानी कि अगर उसको पैसा नहीं मिला तो वो फर्म की एसेट्स को बिकवा कर भी अपना पैसा लेकर जाएगा। तो ये कंडीशंस उसके साथ होती हैं कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। तो ये हमने उसके जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ लिए। अच्छा क्या, एक टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे आज के लिए, उसके बाद आज की क्लास को फिनिश करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको बेटा। देखिए पार्टनरशिप जो होती है ना, वो एक एग्रीमेंट के तहत बनती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक एग्रीमेंट होता है, ये एक पेज है, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इस डीड में उस बिजनेस को चलाने की जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो सारे इसके अंदर लिखे जाते हैं कि भैया पार्टनर्स जो हैं वो कौन कौन रहेंगे, उनका जो बिजनेस है वो किस नेचर का रहेगा, कितने समय तक आप पार्टनरशिप में शामिल हुए हैं, सभी के नेम, एड्रेस वगैरह वो सारे मेंशन होंगे, किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, किस पार्टनर को कितना कमीशन दिया जाएगा, फर्म के अकाउंट्स जो होंगे उनको चेक करने के लिए हम किसी सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, अगर इन पार्टनर्स में कोई झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े का जो निपटारा है वो कैसे करेंगे, नया पार्टनर आएगा तो उसको हम एडमिशन अपने यहाँ पर कैसे देंगे। ऐसा थोड़ी कि कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहेगा हम उसको कह देंगे आ जा, नहीं, उसके लिए कुछ रूल्स होंगे कि अगर हमारे साथ कोई नया पार्टनर जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे। अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ छोड़ के, तो उसके लिए क्या नियम होंगे। अगर कोई पार्टनर काम करते करते मर जाता है उसके लिए क्या प्रोविजंस होंगे। यानी कि सारे के सारे नियम और कंडीशन इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं और लास्ट में सारे साइन जो पार्टनर्स हैं वो अपने अपने साइन कर देते हैं। यानी कि साइन करने का मतलब ये होता है कि सारे पार्टनर्स इन पार्टनरशिप डीड के अंदर जो कंडीशंस लिखी हुई हैं उसको मानने के लिए तैयार हैं। सभी प्रॉफिट्स को किस रेशो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आधा आधा रहेगा या किसी का 30%, किसी का 40%, किसी का 30%, इस तरह से होगा। ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख देते हैं और इस डीड को किस पर बनाया जाता है, कोर्ट का एक स्टैंप पेपर होता है, उस स्टैंप पेपर के ऊपर इस डीड को बनाया जाता है। क्योंकि स्टैंप पेपर कानून की नज़रों में एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिखी गई बातों को कोई भी बंदा मुकर नहीं सकता जिसने उस पर साइन कर रखे हैं। तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है उन सभी का एक विवरण होता है जिस पर कि सभी पार्टनर्स के साइन होते हैं। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये होता है कि सभी पार्टनर्स उस डीड के अंदर लिखी हुई बातों को मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो पार्टनरशिप डीड को हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप के रूल्स की एक पेज कह सकते हैं। इसे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड कह दो या पार्टनरशिप आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कह सकते हैं। तो ये था हमारा बेटा पार्टनरशिप डीड के बारे में एक छोटा सा पॉइंट।
तो जो भी टॉपिक हमने आज डिस्कस किए बेटा, इनको ठीक से पढ़ना, क्योंकि जब तक आप इनको बार बार रिवाइज नहीं करोगे ना, ये क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको कि आप अच्छे से एनालाइज करके ही उनका जो मीनिंग है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ठीक है बेटा, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, क्योंकि जो विपदा आज के टाइम में हो रही है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, कभी तो हम स्कूल में आएंगे। और देखिए बेटा, ध्यान रखिए, आप लोग फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, और फ्यूचर जो है ना वो आपका ब्राइट तभी होगा जब आप प्रेजेंट में जो काम चल रहा है उसको अच्छे से कर लेंगे। तो कभी भी लापरवाही ना करें, अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि आपको फ्यूचर में फाइट करना है, और फ्यूचर में कंपटीशन बेटा बहुत ज़्यादा होने वाला है। वही बच्चा फाइट कर पाएगा जिसने कि प्रेजेंट में अपने सारे वर्क को A to Z किया होगा। ठीक है बेटा, तो इसी शुभकामना के साथ आप सभी मोटिवेट रहें, डेडिकेट रहें, अपनी पढ़ाई के प्रति ऑनेस्ट रहें। आपको अपना जो टारगेट है, जो आपने अचीव करना है, वो आपको 100% अचीव होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज करें, और जो जीके क्वेश्चंस मैं देता हूँ उनको भी अच्छे से पढ़ते रहें, वो भी आपकी लाइफ में कभी न कभी काम आएंगे। तो प्रॉपर एक सिस्टम से हमें पढ़ाई करनी है, और हम अपने लक्ष्य को